बात मैंने आपको कल ही बताया था, रिलीफ कमिश्नरी के खिलाफ जो है जोरदार जो है जगती माइग्रेंट कॉलोनी में जो है हो रहा है। लेकिन आज कौन लोग यहाँ है कौन लोग नहीं है जो ये कह रहे थे पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली हम धरना देंगे, हम धरना देंगे, हम इस ऑफिस को जो है वो बंद करेंगे। कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कुछ नेतागण जो अपनी रोटी सेकने आए थे वो रोटी सेकते हुए यहाँ से गायब हो गए। सुनील जी से पूछता, सुनील जी कल यहाँ बड़े बड़े नेता बैठे थे, मैंने उनसे जानने की कोशिश भी की थी। ये कहा था कि आज आप बैठे हैं कल आप गायब हो जाएंगे और वो ये कह रहे थे हम इसको ताला लगाएंगे। कहाँ गए आज? जनाब नेताओं का तो काम ही है बोलना कुछ और करना कुछ। ये आम जनता है, ये वो लोग हैं जो सफरर है, जो जगती में जो है क्या बस रहे हैं, जो जगती में बिना किसी लालच के बिना किसी सियासत से वह बैठे हुए हैं, जो एक लेमैन है कॉमन मैन है, जिनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, ना हम लोगों में से कोई जुड़ा हुआ है किसी पार्टी से या पक्ष से। और जो नेताओं का काम वो यही है वादे करके तोड़ना। चूंकि अगर उन्होंने कल ये बोला था कि हम इसको कंटिन्यू चलाएंगे, अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि जिससे जो है सुबह में उनको कोई परेशानी हुई है। लेकिन हमारी जो डिमांड्स है उसके लिए हम फाइट करते रहेंगे। चूंकि ये पहली बार नहीं है, हमने पता नहीं आपको याद होगा इतिहास में यह है कि जब हम लोगों ने कोई कदम उठाया किसी सच्चाई, चूंकि हम सच्चाई काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं, जब हम किसी पॉइंट पर आ गए किसी चीज पर आ रहे जहां पर हमारे साथ नाइंसाफी हो रहे हम उसको जो है ठीक करके चलते हैं। उसका इतिहास गवाह है। जब पीछे पावर की प्रॉब्लम थी सरकार ने बड़ी कोशिश की थी कि हम लोग को जो दबाने की, लेकिन हमारे साथ बोले शंकर है, हम उसके आशीर्वाद से जो चलते हैं। क्योंकि हमें कोई ये नहीं कह सकता है इन्होंने कहीं 10 रुपए खाए किससे या किसी के साथ बेईमानी की है चोरी की है। चूंकि सरकार को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें ना आसमान है ना जिन्हें ना जमीन है, या अगर है तो बेचारे बीच में लटके हुए हैं। नहीं तो इतिहास है 1990 से लेकर आज तक जो है आज 36 साल के बाद भी जो है कश्मीरी पंडित रोड पे आना, इट इज शेम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज यूटी ऑफ JNK। क्योंकि अगर हमारे रिलीफ कमिश्नर साहब जबकि इसी कम्युनिटी से है, अगर वो हकीकत में उनमें कहीं दर्द होती तो आज जो है 6-6 महीने 1-1 साल 1-1 फाइल को नहीं लगते रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे जो है एक बुजुर्ग है, एक भाई है, एक छोटा है, बहन है, बुजुर्ग लेडी है, उसको जो है 6-6 महीने लगते हैं रिलीफ कमिश्नरी में चक्कर काटने में। कहीं सारे इश्यूज जो है वहां पर आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी कहीं मृत्यु होती है तो वो रिलीफ कमिश्नर साहब ने जो उसमें रिमूव करना पड़ता है। किसी को चढ़ाना होता है उसको भी जो है रिलीफ कमिश्नर साहब ने करना होता है। इवन बाइफरकेशन होती है जहां कुछ लोगों को जो बेचारों को रिलीफ नहीं दिया जाता है, जबकि वो डिपेंड है इसी रिलीफ के ऊपर। उन्हें यह कहा गया कि नहीं हम नहीं कर सकते आपको, मतलब वो तानाशाही चल रहे हैं। या हमारे यहाँ पर जो है बहुत बड़ी समस्या जो अभी पानी की है। पानी यहाँ पर जो ऐसा आता है कि जिससे हजारों लोग जो है यहाँ पर जिनकी जो है जान खोनी पड़ी है। जैसे कि अभी आपको एक छोटी सी मुन्नी सी प्यारी सी गुड़िया जगती में जो है रहती थी, 72 जो है वो 11-12 साल की बच्ची थी, उसको जो है डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया पानी की वजह से जो है इसको बेचारी को जॉइंटिस हुआ। और मैं कहता हूँ ये शर्म की बात है और इस शर्म से जो है रिलीफ कमिश्नर साहब को जो है इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए, उसको तुरंत जो है इस पर एक्शन करना चाहिए। क्योंकि ये बार बार हमें कहते हैं हम R&B को बुलाएंगे, PHE को बुलाएंगे, फलाने को बुलाएंगे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारे कस्टोडियन रिलीफ कमिश्नर साहब है, अगर रिलीफ कमिश्नर साहब से होता है हमारी समस्याओं का समाधान, नहीं तो ये इनको जो है ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल इनको ये छोड़नी पड़ेगी। अगर नहीं भी छोड़ेंगे हम इनको छुड़वाएंगे, नहीं तो इनको जो है सही तरीके से काम करना पड़ेगा जो जनता के हित में है। जहां पर आप देख सकते हैं जो रोड की हालत है जगती में जो इंटरनल। मेरी बात भी सुन लीजिए ना, कल कुछ नेतागण रिलीफ कमिश्नर की वाहवाही कर रहे थे जाकर वहां पर, वो कौन लोग हैं? आप ही के लोग बीच में से उठकर पॉलिटिकल दल बना। देखिए मैंने आपको कहा ना, जो सियासी लोग हैं इनका कोई धर्म नहीं होता है। ये कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, क्योंकि इनको अपनी लालच होती है। उस शख्स को ये नहीं पता है कि इस कुंभ में कितने लोग आज के डेट में भी जो है क्या परेशान है, कितने लोग मर गए इस पानी की वजह से, कितने लोग मर गए इस गंदगी की वजह से, कितने लोगों की डेथ हुई रिलीफ कमिश्नरी में जो कागजों के पीछे जो वहां पर जो है धक्के खाते हुए। इतिहास को आप देखो 90 से लेकर आज तक जो है कितने लोग वहां मरे गए।
लेकिन उनको जो अपनी रोटी सेकने है, चूंकि वो चाहते हैं अफसर खुश रहे तो जगत खुश है, चूंकि उनको आपस में जो कहीं न कहीं इधर उधर लेन देन की बात होती है, जैसे उन्होंने किया भी है तो वो लोग कर रहे हैं, तो हम उनको जो है ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे, चूंकि इंसान को इंसानियत अंदर होनी चाहिए, इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। बाकी जो हमारे इश्यूज है हम उन पर लड़ते रहेंगे। बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका क्या इनिशिएटिव है दैट इज डिपेंड अपॉन हिम। हम लोग एक आम जनता है, इसका मतलब आप पर हावी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, अगर रिलीफ कमिश्नर में ये लोग बैठे हैं, मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं, आप लोगों के टैक्स पेयर से ही ले रहे हैं ये लोग, देखिए, तो रिजाइन करना चाहिए ना इनको। जनाब अगर आप रिलीफ कमिश्नरी के अंदर जाओगे, हमारे कमिश्नर साहब बोलते हैं, मैं ऑनेस्ट हूं, सल्यूट करता मैं उनकी बात का, क्या अगर वो ऑनेस्ट हकीकत है। लेकिन अगर मेरे को ये प्रूव करके, अगर ये मेरे को जो है कि आज के डेट में उसमें एक ऑफिसर बनाएंगे 1 घंटे के लिए, मैं आपको दिखा दूंगा कम से कम पूछो तो 50 लोग जो है सस्पेंड हो जाएंगे। अलॉटमेंट है, बाकी चीजें है, कई सारे घोटाले हैं इसमें। अब हम इसको एक्सपोज नहीं करना चाहते, चूंकि हम जिस मुद्दे पर इस समय निकले हैं, हमारा एक ही मुद्दा है इस समय, हमारे यहाँ पर पानी ठीक किया जाए, रोड ठीक किया जाए, पार्क ठीक किया जाए, और डे टू डे जो प्रॉब्लम जो लोगों के है उसको ठीक किया जाए, हमारे जो बिल्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए। बाकी इतना जरूर है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं अपने एलजी शासन से, अपने गृह मंत्री साहब से, अपने प्रधानमंत्री साहब से, इस कश्मीरी पंडित के ऊपर जो है जुल्म मत उठाए, क्योंकि ये वो कश्मीरी पंडित है, जब कांग्रेस ने भी इसके ऊपर जुल्म उठाया था तब उसने भी जो अपना वो देख लिया कि ये कश्मीरी पंडित चूंकि भगवान को मानने वाला, यदि इसकी आय लग गई है कहीं पर तो वो आपके लिए जो बहुत बुरी होगी। और साथ साथ उनको मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुरंत जो है इस रिलीफ कमिश्नर साहब को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि 2 साल से इसने जो हशर कश्मीरी पंडितों का किया, यह इतिहास है आज तक। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से पूरे विश्व में जो आज के डेट में भी जो राशन मिलता है, हमारे यहाँ पर आज भी जो पेंशनर है उनको बेचारों को आज भी राशन नहीं मिलता है। इवन जो रिलीफ होल्डर है, रिलीफ होल्डर को आज भी जो है यहाँ पर आटा जो बंद किया गया, जबकि 180 करोड़ लोगों को जो पूरे देश में दिया जाता है, लेकिन हम कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित होने के बाद भी जो आज भी जो हमारे साथ सौतेली मां का जो व्यवहार किया जाता है। बाकी धरना कंटिन्यू चलेगा तब तक जब तक हमारी समस्याओं का समाधान निकलेगा। जी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आपके जिनका रिलीफ बंद कर दिया गया, 1250 फैमिली का डाटा मेरे पास है, उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो नेता बनकर कश्मीर में बैठे हैं, उनके राशन कार्ड बनकर घर में पहुंच रहे हैं और मार्किंग हो रही है जानीपुर से। कि जनाब ये खाली उतना ही नहीं है, ये कश्मीर में भी कहीं लोग हैं जो कश्मीर में ही बस रहे हैं, वो आज की डेट में वहां बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में बैठे हैं और वो रिलीफ भी लेते हैं। चूंकि मैं आपको क्या कहता हूं, सियासत का कोई धर्म नहीं है, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके लिए ऑप्शन रेडी है। आम जनता ही गड़बड़ा जाती है। जिस हिसाब से मैं कहता हूं, ठीक है आप कहते हो मुसलमान है, लेकिन हिंदू भी तो है 51 फैमिलियां, उनको तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जबकि वो मुसलमान भाई भी जो है उस समय निकले थे, जब हमारे साथ गद्र हुआ था उनके साथ भी उस समय वही हाल हुआ था, और उन्होंने भी उस समय इसी भारत माँ का झंडा जो है खड़ा रखने के लिए जो है क्या वहां पर कदम उठाया था, नहीं तो वो भी उस मिलिटेंसी में जो है शामिल हो जाते, वो भी जो आज जीते वहां पर आराम से, वो भी जो हमारे साथ इस तरीके की जो है क्या धक्के नहीं खाते। तो मतलब ये सरकार को देखना चाहिए। सुनने में ये भी आ रहा है ये रिलीफ कमिश्नर जो है इन्होंने ही ये जो माइग्रेशन जो 1250 फैमिली है उसको रोक के रखा है। नहीं। सुनने में ये आ रहा है। देखिए जो सच है, जो हमारी नॉलेज में है, ये इनसे पहले का हुआ है, इनका राशन रिलीफ जो है बंद किया गया पहले का। अब कुछ लोगों का चल रहा था, वो इनके पीरियड के बाद हुआ बंद। बाकी ऐसा नहीं है कि इन्होंने किया, ये पहले से चले। CID वेरिफिकेशन होके ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, हाँ ये कस्टोडियन है, ये मालिक है, ये इंडिया में पूरा एक पोस्ट है रिलीफ कमिश्नर साहब का, इसके बगैर और कोई पोस्ट नहीं है रिलीफ कमिश्नर का, ये एक पोस्ट है। इसके अंदर इतनी ताकत है, ये उनको 1200 के आराम से चुके कस्टोडियन है, या एज एन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है किसी को भी जो है राशन कार्ड खोल सकते हैं अपने इस पर। चुके रिलीफ किसको कहा जाता है, इमदाद को। ये रिलीफ कमिश्नरी जो है इमदाद की एक ऑफिस है, जहां पर जो है जिस गरीब को जो जिसके पास कोई सहारा नहीं, वहां पर जो उसको फाइनेंशियल एसेट्स या खाने पीने की जो है समाधान निकाल जाता है। इम्तियाज की ये पोस्ट है, और ये जब पोस्ट क्रिएट की गई थी सरकार की तरफ से, तो तब ये कहा गया था कि ये वो लोग हैं कहीं ना कहीं जो लोग लगातार कश्मीर छोड़ के यहाँ पर आए थे, और ये कहीं ना कहीं इस वक्त जो यहाँ पर धरना कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता यहाँ बैठे थे, लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी के लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के नारे लगा रहे थे। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के नारे
नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात यही की जा रही है कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर जो है उसको कहीं ना कहीं ये चीज सोचनी चाहिए। मैं इनको इसलिए बोल रहा हूँ, अगर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर इतनी बड़ी पोस्ट, अगर वो ये चीज सोचते हैं तो ये सभी जो लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रिलीफ जो है यहाँ पर बंद हुआ है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइफर्केशन के लिए अपने कामों के लिए जो है रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस जाते हैं और यहाँ पर भी आते हैं, और यहाँ ये कहा जाता है कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, टू द फॉरवर्ड कर दिया जाता है, और टू द फॉरवर्ड कर कर कहीं ना कहीं गोलमोल कर दिया जाता है। यही आप यहाँ आइए। कितने बच्चे हैं आपके? सर मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। कितनी देर से रिलीफ बंद है? सर आपसे मैंने बहुत बार बात की, मगर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। चलो हमारे को तो ये लगता है सेंटर हमारी टारगेट किलिंग कर रहा है। मैं तो यही कहूंगा, सेंटर हमारी टारगेट किलिंग कर रहा है, और मैंने इनको पहले भी रिक्वेस्ट की इनकाउंटर कर दिया जाए। टारगेट स्लो पॉइजन दे रहे हैं हमको, स्लो पॉइजन मत दे दो, फास्ट दे दो कुछ, ताकि हमारे को भी राहत मिल सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको लटका के रखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, हम शर्मिंदा है 1200 फैमिलियां कि हम हिंदुस्तानी है, शर्मिंदगी से भरे हुए पड़े हैं। इतना हमारे साथ जुल्म हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमको टारगेट किलिंग कर रही है, स्लो पॉइजन दिया गया। आज तक मैंने बहुत बार आपके माध्यम से बात पहुंचाई, मगर कोई रिलीफ कमिश्नर से मिले, 1000 बार मिले, आप भी विटनेस है उसमें, आपके सामने हम मिले, आपने सवाल पूछे मेरे बदले, मगर कोई जवाब नहीं मिलता है। क्या कहा इन्होंने? यही आश्वासन देते हैं, आश्वासन भी नहीं बोलते हमारे तक नहीं। 2 साल से आश्वासन से पेट भर रहा है। आप नहीं जानते हो कि हम कैसे पलते हैं। आपने तो मेरे घर से स्टोरी भी बनाई थी, मगर मुझे समझ नहीं आता सेंट्रल गवर्नमेंट हमको क्यों टारगेट कर रही है। ये ऐसा हमने क्या किया है, हमें बता दिया जाए हमको क्यों टारगेट किया जा रहा है। हमको बताया नहीं जा रहा टारगेट क्योंकि हमें, मतलब कोई बता दे कोई रास्ता, हमने क्या किया है, हमको क्या करना है, ये नहीं बताया जा रहा है हमको। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं। हम आप यहाँ एप्लीकेशन देते हैं क्या होता है? बस पकड़ लेते, एप्लीकेशन पकड़ लेते। मैंने 1000 रुपए एप्लीकेशन पे ही खर्च किया है। दून जुबरी गया हम लोगों को दून जुबरी गया रिलीफ बंद, न तोमल न पोस 2 लाख रुपये बकाय दवा वाले दवा लगान, खानदारी बेमार, पानी बेमार, बिगिस बेमार, तिमन कहते हैं वेरिफिकेशन रास मत रिलीफ तिम क्या चूर कर सह रटा तूर इन बंद माइक रटान बंद माइक रटान तिमन कर वेरिफिकेशन कुछ कत हाजिर दिखाना पड़ेगा। हम तो जागती में रहते हैं, हमको भी प्रूफ दिखाना है। ये सभी लोग अपना गुस्सा इसलिए जता रहे क्योंकि जब ये माइग्रेंट होकर आए थे ना, तो इसी जगटी कॉलोनी में आए थे, लेकिन 2 साल पहले, यानी कि 2 साल पहले जो था इनका रिलीफ बंद कर दिया गया। क्या ये रिलीफ के अंडर से गायब हो गए, या ये माइग्रेंट नहीं थे? अगर ये कोई लिख के दे दे ये माइग्रेंट नहीं थे तो ये माइग्रेशन छोड़ देंगे। माइग्रेशन का मतलब था जब अपना घर छोड़कर कोई अपने घर से बाहर आता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था वहां पर यह कहा था कि जिनोसाइड हुआ है, पर जिनोसाइड को घोषित नहीं किया। अगर घोषित कर देते तो इन लोगों को भी कुछ देना पड़ता और वन टाइम सेटलमेंट करनी पड़ती, इनको कहीं ना कहीं इनका घर बार वापस मिलता, वो जगह वापस मिलती जहां से ये लोग निकल के आए हैं। चिड़िया अपना घोंसला छोड़ देती है, इन्होंने अपना घोंसला, सरकार ने घोंसला बचाने की कोशिश जरूर की, कांग्रेस गवर्नमेंट की वक्त था जब ये लोग यहाँ आए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वक्त में 2014 के बाद मैक्सिमम ये किया गया, लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स लाई गई, आहिस्ता आहिस्ता कर छोटा कर रिलीफ जो था वो बंद कर दिया गया। और अभी ये एक पहला सीजन है, यानी कि दिल्ली में भी बंद हुआ है, जम्मू में भी बंद हुआ है। क्या रिलीफ कमिश्नरी को ताला लगाया जाएगा? कमिश्नर साहब आप खुद ही बता दीजिए इनका क्या किया जाए, या ताला लगा दीजिए या इनको बिल्कुल ही बाहर कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे लेकर ये कहाँ जाएंगे? बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने मतों पर आए कमेंट रखिएगा, इस वीडियो शेयर कीजिएगा।